अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, मैं आपकी होस्ट बात कर रही हूँ पश्मीना और आप मुझे सुन रहे हैं ऑन एमएच हेल्थ चैनल पे। आज जो मैं बात करने वाली हूँ वही बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो है बच्चे का देर से बोलना या बच्चे की बोलने में ताख़ीर। सो ये 5 निशानियाँ ऐसी हैं जिससे हमेशा पहचानना इतना आसान नहीं होता। सो आप देखते हैं अक्सर व बेशतर जब एक छोटा बच्चा चीख रहा है, मार रहा है या काट रहा है, तो दरअसल ये वजह है उसके देर से बोलने की। जब एक बच्चा अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर सकता अपने पेरेंट्स के साथ और अपने वालिदैन के साथ, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसका यही फ्रस्ट्रेशन किसी और तरह से और फिर उसके अनएथिकल बिहेवियर्स के थ्रू बाहर निकलता है, जो कि बिहेवियर्स हमारे लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होते। बदकिस्मती से जब हमारे छोटे बच्चे बात नहीं कर रहे होते, जब हम इनसे तवक्का करते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि इंतज़ार कीजिए, ये वक्त लेंगे और बोलने लगेंगे। और अगर वही बच्चा बात नहीं कर पा रहा और उसे अपनी बात समझाने के लिए दूसरे तरीक़ों की ज़रूरत पड़ रही है, तो इस तरह से इजाफी तौर पे कुछ उनके लिए मामलात करके हम उनसे समझ सकते हैं कि वो क्या बात करना चाहते हैं। सो लिहाजा हमें जल्द अज जल्द अपने आप को एक्टिव करना होगा कि जैसे ही हम उनकी स्पीच में डिले देखते हैं, ना कि हम उनके बात करने का इंतज़ार करें। सो मैं आज आपको ऐसे 5 अलामात बताना चाह रही हूँ जिसमें आप देखेंगे कि बच्चा बोल नहीं पा रहा, उसकी स्पीच में डिले आ रहा है। इससे ज़ाहिर हो सकता है कि आपके 2 साल बच्चे की ज़बान में 100% ताख़ीर हो सकती है बात करने में। तो अगर आप ये साइंस देख रहे हैं आपके बच्चे की बात करने में, तो इसका मतलब है कि उस बच्चे को बात करने में वाकई में ताख़ीर हो रही है। और अगर आप ऐसी अलामात देख रहे हैं और आपको वाकई में फ़िक्रमंद हैं, तो आप एक थेरेपिस्ट को जाके अपने बच्चे का चेकअप करवा सकते हैं और जल्द से जल्द अपनी इस फिक्र को दूर भी कर सकते हैं। और इस तरह आप अपने बच्चे की बोलने की ताख़ीर में उसकी मदद कर सकते हैं। और जितनी जल्दी थेरेपिस्ट अपना काम इलाज स्टार्ट कर देंगे, उतना ही बच्चे के लिए बोलना आसान हो जाएगा। सो हमें देखना ये है कि जब बच्चे 2 साल के होते हैं, तो वो अपने आप को अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए किस तरह से बात करने का सहारा लेते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा अपने आप को गोद में उठाने के लिए अपने हाथ को ऊपर करेगा कि आप उसको होल्ड कर लें, या वो अपने हाथ को वेव करेगा, हाथ इशारे से हिलाएगा ताकि आपको समझ में आए कि वो आपको उठाने के लिए कह रहा है। या जब उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो वो उसकी तरफ इशारा करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आप वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन एज अ पेरेंट हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इशारों के साथ साथ बोलना भी शुरू करें कुछ वर्ड्स, ताकि हमें पता चले कि वो कैसे हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि अब वो आपको इशारा नहीं बल्कि अब कहेंगे कि हमें ऊपर उठाएं या बोलेंगे ऊपर, तो आप समझ जाएंगे कि ये इशारे के साथ साथ कहना क्या चाह रहे हैं और आप उनको डायरेक्टली वैसे ही ट्रीट कर सकेंगे जैसा वो कहना चाहते हैं। लेकिन अगर यही बच्चा 2 साल का आपका सिर्फ आपका अपनी साइंस के थ्रू आपको बता रहा है, ना कि वो बोल नहीं पा रहा, तो इसका मतलब कि उसकी स्पीच में डिले है। तो उन 5 अलामात से पहली अलामत ये है कि अगर आपका 2 साल का बच्चा अब भी अकेले इशारों को इस्तेमाल करके तरजीह देता है, ना कि वो कोई अल्फाज उनके साथ जोड़ कर आपको बता सके कि वो क्या चाहता है, तो ये इसमें 100% स्पीच डिले है। जैसे कि 2 साल के अंदर के बच्चे वर्ड आपका साथ साथ कॉपी करते हैं। अगर आपके हाथ में बॉटल पकड़ी है आपने, तो वो बॉटल कहेंगे अपने एक्शंस के साथ साथ, ना कि सिर्फ एक्शन देंगे। लेकिन 2 साल के ऊपर के बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मोर देन 50 अल्फाज अपने नॉर्मल एक्शंस में इस्तेमाल कर सकते हैं बोलने में। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा आपका फ़ौरन अपने मतलब के लफ्ज़ को इस्तेमाल करेगा विदाउट आपको कॉपी किए हुए। तो इसका मतलब कि उसकी स्पीच में डिले नहीं है। और इसके साथ साथ बच्चा आपके 2 लफ्ज़ों को कंबाइन करके एक सेंटेंस बोलना भी शुरू कर देता है। नंबर दूसरा जो ये है कि अगर आपका बच्चा वाकई में आपको सिर्फ इशारों से बात कर रहा है, आपके साथ वर्ड को कॉपी नहीं कर रहा या ख़ुद भी नहीं बोल पा रहा, तो इसका मतलब इसमें भी स्पीच डिले है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने बच्चे को बोलते हैं कि प्लीज़ अपना टेडी मुझे दें, ना कि बग़ैर उसको इशारा किए। अगर वो बग़ैर इशारा किए समझ जाता है आपका अल्फाज, तो इसका मतलब कि उसके स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ आपको अपना इशारा करना पड़ रहा है, इसका मतलब उसके स्पीच में कोई ना कोई मसला है, क्योंकि 2 साल से ऊपर के बच्चे बग़ैर इशारे के, बग़ैर आपके कोई भी डायरेक्शंस दिए, आराम से आपकी बात को समझ सकते हैं। और तीसरी निशानी डिले स्पीच की ये है कि आपका बच्चा आपकी डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर पाता, कि किस एज में बच्चा कितना अपने अल्फाज को समझा पाता है और कितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतने डिफरेंट एजेस पे वो उस अल्फाज को कह सके और दोहरा सके विदाउट आपके कोई भी अल्फाज दोहराए हुए। और अब चौथी निशानी ये है कि आपका बच्चा अनेबल हो किसी चीज़ को पॉइंट करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप उसको बुक में देख के बताते हैं कि
ڈاگ کہاں ہے یا یہ بک کہاں ہے، تو وہ بچہ آپ کے بغیر اشارے کے خود اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر سکے، اگر وہ 2 سال سے اوپر کا ہے. اور اگر وہ یہ چیز نہیں کر پا رہا ہے تو دیٹ مینس کہ اس کے اسپیچ میں ڈیلے ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر آپ اس کو اشارے کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے بغیر اس چیز کا نام لیے ہوئے ہے، جیسے کہ ٹیڈی، تو بچہ بغیر آپ کے کہے فوراً اس کو ریپیٹ کرے گا کہ یہ ٹیڈی ہے. اور اب سب سے 5ویں اور آخری علامت یہ ہے کہ پیرنٹس بچے کی 50% سے زیادہ اس کی بولنے کی صلاحیت کو سمجھ نہ سک رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ بھی ایک اسپیچ ڈیلے کی نشانی ہے. تو اگر آپ کا بچہ یہ ایسے اسپیچ ڈیلے کر رہا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کی ہیئرنگ اسسٹنٹ کرنی ہے، کہ اگر اس کے سننے میں کوئی صلاحیت میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو سب سے پہلے ٹریٹ کروائیں گے. اس کے بعد آپ اس کو ایک اسپیچ تھراپسٹ کو بھی دکھائیں کہ وہ شاید سمجھنے میں آپ کے مسئلہ کر رہا ہو، وہ شاید اس لیے نہ بول پا رہا ہو. تو اسپیچ ڈیلے سے پہلے یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہمیں رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے پیاروں کے ساتھ کہ آپ کے بچے اس چیز کو کس طرح فالو کر رہے ہیں اور پیرنٹس کے لیے کس طرح آسانی ہو سکتی ہے. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.